दोस्तों, क्या आपको मालूम है इनकम टैक्स में भी अलग अलग रिजीम है। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, और इनकी सेलिब्रेट भी अलग है। न्यू रिजीम की हम बात करें तो 0 से 3% कोई भी टैक्स नहीं लगता। 12 लाख से 15 लाख पर 20% टैक्स लगता है और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। इस हिसाब से टैक्स को बढ़ाया जाता है। ये न्यू रिजीम है, इसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। तो ऐसे समझिए आपने इनकम की है 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए आपकी इनकम हुई है, तो आपको क्या समझना है कि आपको 10 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, जो पूरे साल में आपने खर्चा भी किया है, जो खर्चा किया है मान लो वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आपने खर्च किए, जो इनकम हुई है आपकी 10 लाख हुई है, तो क्या होगा, जो 10 लाख रुपए में से 2 लाख आपके खर्च के माइनस किए जाएंगे। के बाद जो बचता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स जो लगता है आपकी इनकम पर नहीं लगता, आपके प्रॉफिट पर लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रॉफिट पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। मान लो सबसे ज्यादा माल सेल करता है होलसेलर, वो अपना मार्जिन कम रखता है पैसे के भाव, पैसे में उसका मार्जिन रखता है। उसने 1 लाख रुपए का माल सेल किया, तो क्या होगा, क्या टैक्स 1 लाख रुपए पर लगेगा? जी नहीं दोस्तों, 1 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगता। आपका टैक्स लगेगा जो आपने प्रॉफिट लिया है। मान लो आपने 5% माल बेचने में प्रॉफिट लिया है, तो आपकी सेल हो गई 1,05,000 रुपए की। तो आपका जो 5% प्रॉफिट ऐड किया है उस पर आपका इनकम टैक्स लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस पर इनकम टैक्स लगेगा। फिर क्या होता है, जो आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी खर्च माइनस होता है। जो नेट प्रॉफिट बचता है, जो लास्ट में नेट रहता है, उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों, टैक्स जो लगता है वो टैक्सेबल पर लगता है, इनकम पर टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों, क्या होता है कि पूरे साल में जो भी आप कमाते हो, जितना भी आप कमाते हो, उसमें से क्या होता है कि आपका खर्चा माइनस होता है। जो भी आपने खर्च किए हैं, घर के लिए खर्च किए हैं, शॉप के लिए खर्च किए हैं, कोई सैलरी पेड की है, माल खरीदा है, उसके बाद जित सब खर्चा निकालने के बाद जो लास्ट में बचता है नेट प्रॉफिट, उस पर आपको इनकम टैक्स चुकाना होता है। दोस्तों, अगर आप कैश में लेन देन करते हो अपने बिजनेस के लिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कैश में लेन देन करते हो, तो फिर क्या होता है, आपकी जो भी इनकम हुई है उसका 8% आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। इससे कम आप नहीं दिखा सकते। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस के लिए बैंक से लेन देन करते हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बिजनेस का, फिर आपको जो लेन देन हुआ है बैंक में उसका 6% आपको दिखाना होता है अपने प्रॉफिट का। फिर जो लेन देन हुआ है आपके बैंक में, उस इनकम का 6% प्रॉफिट आपको दिखाना होता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों, ये दिखाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।